हम जब अतीत की बहुत ज्यादा चर्चा करते हैं तो शक पैदा होता है, और जब हम पीछे के लोगों की बहुत गौरव गरिमा की बात करते हैं तो शक पैदा होता है, क्योंकि दुनिया हमें देखती है। हम दुनिया को कहना चाहते हैं कि हम जगत गुरु थे, लेकिन आज दुनिया में एक भी ऐसी चीज नहीं है जो हम किसी को सिखा सकें। सारी चीजें हमें दूसरों से सीखनी पड़ रही हैं। ये जगत गुरु की नासमझी की बात बहुत दिन तक टिक नहीं सकेगी, और आज नहीं कल अगर दुनिया हमारा मजाक उड़ाने लगे और हमसे कहने लगे कि हम जगत गुरु होने का ख्याल इसीलिए मन में पैदा कर लिए हैं क्योंकि हम सारे जगत के शिष्य हो गए हैं, और इस बात को बुलाने के लिए, अपने अहंकार को बचाने के लिए हम इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो इसमें बहुत आश्चर्य न होगा। आज सुई से लेकर हवाई जहाज तक भी हमको बनाना हो तो सारी दुनिया में कहीं और हमें सीखने जाना पड़ता है। आज हमारे पास सिखाने योग्य कुछ भी नहीं बचा है। आज हम दुनिया को कुछ भी सिखा नहीं सकते, लेकिन हम ये बात कहे चले जाएंगे कि हम कभी दुनिया के गुरु थे। ध्यान रहे, जब कोई कौम ये बात करने लगती है, पास्ट टेंस में जब कोई कौम बोलने लगती है, तो समझ लेना कि वो दीन हो गई। जब कोई कहने लगे कि मैं अमीर था, तब समझ लेना कि वो गरीब हो गया है। और जब कोई कहने लगे कि मैं ज्ञानी था, तब समझ लेना कि वो अज्ञान में गिर गया है। और जब कोई कहने लगे कि कभी हमारी शान थी, तो समझ लेना कि शान मिट्टी में मिल चुकी है। ये सारी बातें जो हम गौरव की करते हैं, हमारे धूलि में गिर जाने के अतिरिक्त और किसी बात का प्रमाण नहीं। अतीत को देखना उपयोगी हो सकता है, लेकिन अतीत को आंख में रखना खतरनाक है। आंख में तो भविष्य होना चाहिए, आने वाला कल होना चाहिए। जो बीत गया कल, वो बीत गया, उसकी धूल उड़ चुकी है। अब जमीन पर कहीं खोजने से उसे खोजा नहीं जा सकता। अब जिस रास्ते पर हम चल चुके वो रास्ता समाप्त हो गया है, और उस रास्ते पर बने हुए चरण चिन्ह अब कहीं भी नहीं खोजे जा सकते। जिंदगी की कहानी आकाश में उड़ते हुए पक्षियों की कहानी। अगर हम किसी पक्षी का पीछा करें तो उसके पैरों के कोई चिन्ह नहीं छूटते हैं कहीं भी। पक्षी उड़ जाता है, पीछे आकाश खाली हो जाता है। जिंदगी में कहीं कोई चिन्ह नहीं छूटते, जिंदगी में सब विस्मृत हो जाता है। जिंदगी तो प्रमाण मानती है आज को, आज हम क्या हैं, यही प्रमाण होता है। आज हम क्या हैं, अगर इसे सोचें तो दो तीन बातें ख्याल में आएंगी। हमसे ज्यादा गरीब आदमी आज पृथ्वी पर दूसरा नहीं, हमसे ज्यादा अशिक्षित कोई कौम नहीं, हमसे ज्यादा अवैज्ञानिक कोई जाति नहीं, हमसे ज्यादा कमजोर, हमसे ज्यादा हीन, हमसे कम उम्र, हमसे ज्यादा बीमार आज जमीन पर कोई भी नहीं है। दूसरे मुल्कों की औसत उम्र 80 वर्ष को छू रही है। दूसरे मुल्कों में आज रूस में 100 वर्ष के ऊपर हजारों बूढ़े, और 150 वर्ष के ऊपर भी कुछ बूढ़े। सारी दुनिया में गरीबी विदा होने के करीब है, और हमारी गरीबी रोज बढ़ती चली जाती। जब पिछले बार बिहार में अकाल पड़ा तो मैं एक स्वीडिश मित्र ने मुझे एक पत्र लिखा, और उसने लिखा कि हम अपने बच्चों को समझाने में बहुत असमर्थ हैं कि हिंदुस्तान में लोग भूखे मर रहे हैं। उसने मुझे लिखा कि जब मैं अपने छोटे बच्चे को कहा कि हिंदुस्तान में लोग भूखे मर रहे हैं और करोड़ों लोग भूखे मर जाएंगे, तो उस छोटे बच्चे ने कहा कि क्या उनके पास अगर रोटी नहीं है तो फल भी नहीं? तो उन्होंने कहा नहीं, उनके पास फल भी नहीं है। तो उस छोटे बच्चे ने कहा उनके रेफ्रिजरेटर में कुछ तो बचा होगा। तो उसके बाप ने कहा कि रेफ्रिजरेटर उनके पास है ही नहीं, उसमें बचने का कोई सवाल नहीं। उस बच्चे को समझना मुश्किल हुआ कि कोई कौम ऐसी हो सकती है जहां खाने को भी ना हो। सच में ही स्वीडन के बच्चे को समझना मुश्किल पड़ेगा। उसको मुश्किल इसलिए पड़ जाएगा क्योंकि बच्चा जो देखता है चारों तरफ, न किसी को भीख मांगते देखता है, न किसी को गरीबी में मरते देखता है, तो उसके लिए भरोसा करना मुश्किल है कि जमीन पर ऐसे लोग भी हैं जो करोड़ों की संख्या में भूखे मरने की हालत